हम इंसान इस धरती के सबसे जुझारू जीव जिन्हें हर वक्त कुछ न कुछ जानने की इच्छा बनी रहती है। अब चाहे वो सड़कों पर दौड़ने वाले पहियों का आविष्कार हो या फिर आपकी अंगीठी की धधकती हुई इस आग की खोज, इंसानों ने अपने दिमाग और बुद्धि के दम पर प्रकृति के सभी रहस्यों को डिकोड किया। और आज यानी कि 21वीं सदी में हम इंसान अंतरिक्ष, ब्रह्मांड और इन तमाम कहकशाओं को टटोल रहा है। ऐसे में कई बार उसके हाथ बेहद बड़ी कामयाबी लगती है तो कभी वो अपनी नाकामी से मायूस होकर कोने में बैठ जाता है, मगर अगले ही पल फिर खड़ा होता है और निकल पड़ता है ब्रह्मांड के इन गहरे राजों का पर्दाफाश करने के लिए। इस नए युग में इंसानी सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी है कि चांद तक जा पहुंची है। सौरमंडल की सीमाओं को लांघकर इंसानों ने अंतरिक्ष के दूसरे छोर तक को छू लिया है, मगर इन तमाम सारे विकास और एक्सप्लोरेशन के बाद भी अब तक हम अपने ग्रह पृथ्वी को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। इस नीले ग्रह में न जाने कितने ही ऐसे मकाम हैं जहां आज हमें खुले आसमान के नीचे चौंका देने वाली आकृतियां और खंडहर मौजूद हैं जो इंसानों को सर खुजलाने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई में हम उतने विकसित हैं भी कि खुद को ही समझ पाएं। और ऐसी ही एक रहस्यमयी बला है नाज़का लाइंस, जो पेरू के इन वीरानों में इंसानी समझ को चुनौती दे रही है। आइए आज चलते हैं इस रहस्य को बेपर्दा करने के सफर पर। और हाँ, अपनी पेटियां कसकर बांध लीजिए क्योंकि ये सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाला। भारत से करीब 17,000 किलोमीटर दूर पश्चिम में बसा एक देश पेरू, जो मौजूद है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में। इसकी राजधानी लीमा है और इसी भीड़ भड़क्के से भरे शहर से तकरीबन 240 मील की दूरी पर एक वीराना है जहां दूर दूर तक नजर दौड़ाने पर सिवाय रेत के कुछ और दिखाई नहीं देता। मगर क्या ये मंजर ऊपर आसमान से भी ऐसा दिखाई देगा? तो चलिए चलते हैं आसमान की ऊंचाइयों में। अरे ये क्या, यहाँ तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। रेत के इन टीलों के बीच कहीं मकड़ी का विशालकाय जाल नजर आता है तो कहीं जमीन पर परों को फैलाए बैठे किसी परिंदे का चित्र प्रतीत होता है। मगर आपकी इन अपार कल्पनाओं पर रोक लगाते हुए बता दें कि न ही ये कोई सजीव आकृति है और न ही इसे आज के युग में मॉडर्न बिल्डिंग सिस्टम के जरिए बनाया गया है। तो फिर यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इसे बनाया तो बनाया किसने, और ये रेखाएं भला क्या बयान करना चाहती हैं? इन्हीं सवालों के जवाबों की खोज हमें इतिहास के पन्नों के बीच ले गई, जहां पहुंचकर हम इन सभ्यताओं के उदय और अपनी निशानियों को संजोने के इस माया चक्र में घूमते रह गए। बातों के जाल और तारीखों से बाहर निकलकर अगर सरल शब्दों में बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर जीवन का उदय आज से तकरीबन 3.5 अरब साल पहले हुआ था। मगर उस वक्त जिंदगी आज के जैसी नहीं थी, बल्कि काल के उस खंड में जीवन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव के रूप में पनप रहा था। और फिर कई करोड़ों साल बीतने के बाद आज से 20 लाख साल पहले मानव ने धरती पर जन्म लिया। इस दौर तक भीम सरक यानी कि डायनासोर्स लुप्त हो चुके थे, यानी अब इंसान अपनी हुकूमत कायम करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। यहाँ से इंसानों ने अपना बुनियादी विकास शुरू किया। पहिए की यात्रा से लेकर आग की तपिश तक हर चीज मुट्ठी में कर लेने के बाद इंसानों ने समुद्र की यात्रा की और इस अनंत संसार का अन्वेषण शुरू किया। जहां शुरुआती मानवों ने अफ्रीका के पूर्व में जाकर सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं को जन्म दिया, तो वहीं पश्चिम की ओर बढ़े मानवों ने इनका और एज़टेक जैसी सभ्यताओं की नींव रखी। और मानव के विकास का ये सिलसिला मुसलसल जारी रहा। समय का चक्का घूमा और वक्त आ पहुंचा 100 ईसा पूर्व पर। इस दौर में दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप पर मुख्य रूप से 3 सभ्यताओं ने राज किया और इन तीनों सभ्यताओं के नाम थे माया, इनका और एज़टेक। इन 3 मुख्य सभ्यताओं के अतिरिक्त भी कई इलाकों में छोटे छोटे कबीले और संस्कृतियां थीं जिन्होंने काफी विकास किया। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की राय में ये छोटी छोटी सभ्यताएं अक्सर बड़े सल्तनतों से दूर किसी वीराने के बीच हुआ करती थी, जिससे ये किसी भी आक्रांता के हमलों से कोसों दूर रहा करती थी। इनकी आबादी भी कम हुआ करती थी, मगर इसके बावजूद भी कबीले के एक एक सदस्य में कला की कोई कमी नहीं थी। ये लोग जीवन यापन के लिए कृषि एवं कुम्हारी यानी कि पॉटरी जैसे जीविका के साधनों पर निर्भर थे। लिहाजा रोजमर्रा की जद्दोजहद के बीच
इन्होंने अपनी संस्कृति के संरक्षण और उसके विरासती हस्तांतरण के लिए पूरे इंतजामात किए थे। मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तन, सजावटी चीजें और मोहरों पर अपनी संस्कृति की छाप छोड़ते थे। सन 1920 में शुरू हुए खोजी अभियान में नाज़का साइट्स की खुदाई के दौरान बहुत से कंकाल, घड़े, मिट्टी के बर्तन, मनके और बेहद जटिल स्वरूप वाले वस्त्र मिले, जिनसे ये साफ हुआ कि नाज़का संस्कृति के बाशिंदे एक सांस्कृतिक जीवन शैली का पालन करते थे और उनका समाज बाहरी कारकों से जरा भी प्रभावित नहीं था। नाज़का संस्कृति के बारे में इतना सब जान लेने पर अब आप नाज़का लाइंस के रहस्य से भी रूबरू होने के लिए बेताब हो रहे होंगे। तो जरा सब्र कीजिए, क्योंकि इतिहास हमें ये बताता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। पर ऐसा ही मीठा फल इतिहासकारों और पुरातत्ववेदों के हाथ तब लगा जब उन्होंने इन नाज़का लाइंस पर अपनी शोध शुरू की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अजीबोगरीब आकृतियां पहली बार आधुनिक मानवों की नजर में तब आईं जब इन्हें सन 1920 में हवाई निरीक्षण के दौरान पेरुवियन आर्कियोलॉजिस्ट टोरिबियो मेजिया एक्सेपे ने देखा। टोरिबियो मेजिया एक्सेपे ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन नाज़का लाइंस पर अपनी संगठित और वैज्ञानिक विश्लेषण वाली शोध शुरू की थी। तो इतनी सारी भूमिकाओं को बांधते बांधते अब आप आ चुके हैं इस वीडियो के मध्य में, और अब यहाँ से आप वास्तव में नाज़का लाइंस की सिलसिलेवार ढंग से जानकारी लेंगे। इस संदर्भ में सबसे पहले बात करते हैं नाज़का लाइंस की एग्जैक्ट लोकेशन पर। तो ये रहस्यमय रेखा चित्र पेरू देश की राजधानी लीमा से ठीक 420 किलोमीटर दूर इनका और नाज़का पहाड़ियों के बीच बसे एक रेगिस्तान में बनी है। 80 किलोमीटर में फैले इलाके में ऐसे ढेरों रेखा चित्र हैं जिनमें मकड़ियां, परिंदों और बंदरों जैसे कई जानवरों और जीवों को रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। ये रेखा चित्र जमीन से उखाड़े गए पत्थरों की आश्चर्यजनक रूप से सटीक अलाइनमेंट के कारण बने, और इनमें से कुछ चित्रों की ज्योमेट्री तो इतनी सटीक है कि लगता है मानो इसे उस दौर के ट्राइबल लोगों ने न बनाकर आज के दौर के बेहद बुद्धिमान और तमाम सारी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी से लैस आधुनिक मानवों ने बनाया हो। पेरू आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इन चित्रों की कुल संख्या 1200 है, जिनमें 800 सीधी रेखाएं, 300 आड़े टेढ़े और कोणीय ज्योमेट्रिकल फिगर्स और 70 जानवरों, परिंदों और पेड़ पौधों के डिजाइन शामिल हैं। सन 1920 से 1936 तक इन रेखा चित्रों का गहराई से अध्ययन करने वाले पेरुवियन आर्कियोलॉजिस्ट टोरिबियो मेजिया एक्सेपे ने अपने रिसर्च पेपर्स और आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स में इन रेखाओं के बारे में मजीद जानकारी देते हुए लिखा कि पेरू के उस रेतीले मैदान में जैसे जैसे हवाई जहाज आगे बढ़ता जाता है, हमारी नजरें जमीन पर उकेरी हुई उन तस्वीरों पर पड़ने लगती हैं। 80 किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में दानवीय विस्तार रखने वाली ये लाइनें किसी को भी आश्चर्यचकित करने के लिए काफी हैं। इसे देखने से हैरानी से अधिक इस बात का ख्याल आता है कि आखिर उन्होंने इन रेखाओं को बनाया कैसे होगा, किस तरह से उन्होंने एक एक पत्थर को जोड़ा होगा, और सबसे अहम, उन्हें कैसे पता चला होगा कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि उनके ये स्ट्रक्चर्स या जिसे आप रेखा चित्र कहते हैं वो ठीक बन रहे हैं। और इन सब सवालों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो ये सवाल कि आखिर उनका इन विशाल चित्रों को बनाने के पीछे मकसद क्या रहा होगा, हमें सोचने पर मजबूर करता है। इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में टोरिबियो मेजिया एक्सेपे ने अपनी जिंदगी के 20 सालों को इन्हीं खंडरों में खो दिया। वो हर सुबह इनकी जांच और रिसर्च हेतु साइट पर पहुंच जाते थे और फिर दिन भर सबूतों और सुरागों की तलाश में जुटे रहते थे। इतनी कड़ी मेहनत के बाद एक ठोस परिणाम निकालना तो बनता था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अंत सन 1939 को पेरू की राजधानी में आयोजित हुए 27वें इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ अमेरिकनिस्ट में उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च के परिणाम और सबूत समक्ष रखे, जिस पर साथी पुरातत्वविदों ने अपनी राय और दलीलें भी पेश की, जिसके बाद पूरी की पूरी हिस्टोरियन कम्युनिटी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इन रेखाओं का इतिहास एक नए सिरे से लिखना होगा। आखिर टोरिबियो मेजिया ने अपनी 20 सालों की रिसर्च में ऐसा क्या पा लिया था जिसने पूरी की पूरी हिस्टोरियन कम्युनिटी को हिला कर रख दिया था। इस सस्पेंस से पर्दा उठेगा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। हमें यकीन है कि आप इस सवाल का जवाब जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं, मगर इतनी अधिक बारीकियों के साथ बिल्कुल यथार्थ रूप में जानकारी पहुंचाने में वक्त लगता है, तो इस सवाल का वास्तविक जवाब पाने के लिए पार्ट 2 का इंतजार तो आपको करना होगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप इन नाज़का लाइंस पर अपनी क्या राय रखते हैं, इसके लिए भी कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।